स्टूडेंट्स, मैं विजय भक्ते। मैं कैनवास क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हूँ और आज मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी। शायद ये स्टोरी सुन के आपको कुछ क्लिक हो जाएगा। तो स्टोरी एक आपके जैसे ही स्टूडेंट की है जो अपना घर चलाने के लिए एक पेट्रोल पंप पे भी काम करता है और बहुत ड्रीम देखता है। तो एक दिन क्या होता है, उसके पेट्रोल पंप पे एक जगुआर आती है। तो जगुआर उसकी ड्रीम कार होती है। जगुआर को देख के वो इतना खुश हो जाता है और मन में सोचने लगता है कि शायद मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे पास भी ये गाड़ी रहेगी करके। जगुआर से एक आदमी उतरता है जिसने सूट और बूट वगैरह पहना रहता है। वो उसको देख के तो और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और ड्रीम देखने लगता है। तो जो आदमी कार से उतरा होता है वो उसको बोलते हैं, तुम इस तरह से क्यों देख रहे हो? तो बोलते हैं, सर ये मेरी ड्रीम कार है और मैं फ्यूचर में ये कार ख़रीदने का सोचता हूँ। तो उससे वो आदमी इतना इम्प्रेस हो जाता है, उसको अपना विजिटिंग कार्ड देता है और बोलता है कि कल तुम मेरे ऑफिस में आ जाना, यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब मेंशन किया है। अब वो आदमी जाने के बाद ये सोचने लगता है बच्चा कि आजकल तो बच्चों के साथ कितना गलत हो रहा है, पता नहीं ये आदमी अच्छा है क्या, मुझे इस पे विश्वास रखना चाहिए क्या, क्या मैं इसके ऑफिस में जाऊंगा, ये क्या काम मुझे बताएगा। और ये सोच के वो कार्ड फेंक देता है और वो जाता नहीं है। ऐसे कुछ साल चले जाते हैं। करीब करीब 3-4 साल के बाद फिर से एक जगुआर उसके पेट्रोल पंप पे आती है और वो फिर से अपना ड्रीम याद करता है कि यार मेरा ड्रीम था कि मैं भी एक जगुआर खरीदूँगा। और सोचने लगता है। इस बार जगुआर से जो आदमी बाहर उतरता है वो डिफरेंट होता है और वो उसको बोलता है, क्या सोच रहे हो तुम करके। तो बोलता है कि हाँ मेरी ये ड्रीम कार है। तो बोलता है हाँ मुझे पता है, और 3 या 4 साल पहले तुमने शायद ये चीज़ किसी और को बोली थी। तो बोलता है आपको कैसे पता है? तो वो आदमी बोलता है कि जब तुमने वो कार्ड फेंक दिया था, मैंने वो तुम्हारी बातें सुनी थी और मैंने वो कार्ड उठा के मैंने वो सर को अप्रोच किया था और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सर के कारण हूँ। तो ये स्टोरी से शायद आपको कुछ चीज़ें क्लिक हो रही होंगी कि जब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे डोर को नॉक करती है तो हमें खुद पे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए और आगे वाला जो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है उस पर भी हमें विश्वास करना पड़ता है। तो शायद ऐसा हो कि आप किसी पे विश्वास ना कर पाए, आपके मन में डाउट भी आए, तो ठीक है ना, एक बार अगर वो बच्चा उसको जाके मिल ही लेता था उसकी एक आध चीज़ सुन लेता था और वो चीज़ करने के बाद उसको कुछ एफर्मेशन मिलते थे या कुछ उसमें उसकी बात सुनने के बाद कुछ उसके लाइफ में चेंजेस आते थे। अगर वो चेंजेस अच्छे या पॉजिटिव रहते थे तो उसका फ़ायदा ही होता था और उससे उसको पता चलता था कि आगे वाला बंदा उससे क्या कहलाने की कोशिश या क्या करवाने की कोशिश कर रहा है या क्या कर रहा है। जस्ट सेल्फ डाउटिंग के कारण उसने वो आदमी से नहीं मिला और उसके कारण उसकी ग्रोथ नहीं हुई। तो मैं आपको ये एक सजेशन देना चाहूँगी, जो लोग क्लिनिकल रिसर्च का प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं राइट ट्रेनिंग लेते हैं उनको यहाँ पे 100% जॉब मिलेगा और उनकी ग्रोथ होगी। तो मुझे स्टूडेंट्स को ये चीज़ पूछनी है कि अगर आपको क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में जॉब पाना है तो क्या आपने राइट कोर्स चूज़ किया है? क्या आपको उसका नॉलेज है? क्या आप अपने सीवी अच्छे से आपका बनाया है? मैं सीवी बोल रही हूँ, बायोडाटा नहीं। क्या आप कंपनीज़ के बारे में जानते हो? क्या आप प्रोफेशनल रिलेशंस आपने बनाए हैं? तो इस तरह से आपने आपका लिस्ट बनाया है क्या? आपका गोल तैयार है कि मुझे इस डोमेन में जॉब करना है, मैं इतने साल यहाँ पे जॉब करूँगा और फिर उसके बाद ये मेरा डेजिग्नेशन रहेगा। इस तरह से आपने अपना लिस्ट प्रिपेयर किया है क्या? और अगर आपने ये सब प्रिपेयर किया है और फिर भी आपको जॉब नहीं लगा है तो आप ज़रूर कैनवास को विज़िट करो। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको जॉब पाने में क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में ऑब्स्टेकल आ रहे हैं या आपको राइट वे नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करना चाहिए, आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस हमारे तरफ से मिलेगा
इसका मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ।